मक्का की तपती रेत पर एक गुलाम को घसीटा जा रहा है। तेज धूप उसके शरीर को जला रही है। सीने पर भारी पत्थर रखा गया है, लेकिन उसकी जबान पर केवल एक ही शब्द है, अहद, यानी अल्लाह एक है। यह आवाज किसी साधारण इंसान की नहीं बल्कि हजरत बिलाल हबशी की थी, इसलिए उन्हें हबशी कहा जाता था। बचपन से ही गुलाम बन गए और कुरैश के सरदार उमैया बिन खलफ के कब्जे में थे। बिलाल का दिल साफ था और जब पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम की दावत दी तो वे सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हो गए। लेकिन उस दौर में मुसलमान होना आसान नहीं था। उमैया बिन खलफ ने उन्हें ईमान से हटाने के लिए तरह तरह की यातनाएं दी। कभी उन्हें जलती रेत पर लिटाया जाता, कभी सीने पर पत्थर रखा जाता, मगर बिलाल की जबान से हमेशा यही निकलता, अहद, अहद। दुश्मन थक गए, लेकिन उनका ईमान नहीं टूटा। उनकी मजबूती देखकर हजरत अबू बकर ने उन्हें खरीदकर आजाद कर दिया। उस दिन से वे पैगंबर के करीबी साथी और इस्लाम के बहादुर सिपाही बन गए। रसूलुल्लाह ने उन्हें इस्लाम का पहला मुअज्जिन बनाया। जब भी उनकी बुलंद और प्यारी आवाज़ से अजान गूंजती तो पूरे मदीना की फदाएं ईमान और सुकून से भर जाती। मुसलमान उनकी अजान सुनते ही नमाज के लिए दौड़ पड़ते। गज़वाए बद्र में भी उन्होंने बहादुरी दिखाई। उसी जंग में उमैया बिन खलफ, जिसने उन पर जुल्म किया था, मारा गया। उस दिन बिलाल ने शुक्र अदा किया कि हक की जीत हुई। सबसे बड़ा दुख तब आया जब पैगंबर का विसाल हुआ। बिलाल के लिए यह गम सहना नामुमकिन था। उन्होंने अजान देना छोड़ दिया क्योंकि हर लफ्ज पर नबी की याद ताज़ा हो जाती थी। बाद में वे शाम चले गए और वहीं उनका इंतकाल हुआ। आज हजरत बिलाल का मज़ार दमिश्क, सीरिया में मौजूद है। एक गुलाम से लेकर मुअज्जिन ए रसूल बनने तक का उनका सफ़र हमेशा ईमान, सब्र और कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।